अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सरकारी और सबसे बड़े बैंक के ऊपर गुज़श्ता दिनों साइबर सिक्योरिटी के हमले हुए हैं। तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि कोई माली नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई डेटा चोरी किया जा सका है। ताहम इस चीज़ की नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने भी और स्टेट बैंक ने भी तस्दीक की है कि गुज़श्ता दिनों नेशनल बैंक की जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अटैक्स किए गए थे, लेकिन उनको रोक लिया गया और बैंक का तमाम डाटा और तमाम जो माली मामलात हैं और वहाँ पे जो पैसा था वो महफूज रहा है। यकीनन ये एक तशवीशनाक ख़बर है और इस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात चल रही हैं और स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि किसी और बैंक की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में कोई ऐसी रिपोर्ट या शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ताहम सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ मुतज़ाद इतलात चल रही थी कि शायद 2-3 और बैंकों के ऊपर भी इस किस्म का अटैक हुआ है, क्योंकि अमूमन जो मालियाती इदारे और बैंक हैं ये वक्तन फ़वक्तन अपने आईटी सिस्टम को या अपने जो इंटरनल सिस्टम्स हैं या ये सारी कम्युनिकेशंस के और ये सिस्टम्स हैं इनको अपडेट करते रहते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी होती रहती है और अमूमन इनके मैसेजेस जो हैं वो आते रहते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या 1 घंटे के लिए इनके जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। उसके तनाज़ुर में मुमकिन है कि इस किस्म के मैसेजेस चले हों इस दौरानिए के दौरान के जब नेशनल बैंक पे साइबर अटैक की ख़बरें चल रही थी या मामला चल रहे थे, तो बाज़ लोगों ने उनको उस तनाज़ुर में देखा हो कि दीगर बैंकों के ऊपर भी अटैक हुए हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो इस मामले में मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेशनल बैंक की एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन है या जो एक्स एम्प्लॉइज़ हैं और इस तरह पेंशनर्स की एक्शन कमेटी है, उसने भी स्टेट बैंक पाकिस्तान के गवर्नर से वजारत ख़जाना से ये डिमांड की है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इस तनाज़ुर में भी देखा जाए कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान आईटी के शोबे में बिलखसूस जो है दीगर शोबों में भी जो एग्जेक्टिव्स और सीनियर एग्जेक्टिव्स की पोस्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्तियां की गई और उसमें शायद अहलियत के मेयार को बरकरार नहीं रखा गया या उनकी जो जांच पड़ताल है उस एतबार से नहीं की गई जिस एतबार से इस हसास नोयत की पोजीशंस के ऊपर की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। तो इस तनाज़ुर में भी उन्होंने डिमांड की है कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस तनाज़ुर में भी इसकी तहकीकात करे। ये अच्छी बात है कि साइबर अटैक को नाकाम बनाया गया है और कोई भी माली नुकसान नहीं हुआ और कोई भी डाटा चोरी नहीं हुआ, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है कि ये नेशनल ट्रेजरी भी है और तमाम हुकूमती इदारों के अकाउंट्स और खाते इस बैंक में होते हैं और ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरून ममालिक भी नेशनल बैंक की बेशुमार ब्रांचें हैं और इसके जो टोटल एसेट्स हैं या इसका जो एनुअल टर्न आउट है या इसका नेट प्रॉफिट है वो भी बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर है। तो इसलिए इस बैंक के ऊपर इस किस्म का अटैक जो है यकीनन तशवीशनाक है और इसमें तमाम इदारों को मिलकर एक नेशनल स्ट्रेटजी और एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पे ऑलरेडी काम हो रहा है उसको मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाना चाहिए और इसके साथ साथ तहकीकात के जो तमाम पहलू हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा मामला जो है वो ये है कि जो नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका ये कहना है कि सिर्फ ये एक मामला नेशनल बैंक में नहीं है बल्कि इसमें जो मेन ब्रांच लाहौर की थी जिसमें फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से जो वहाँ पे एक स्कैंडल सामने आया था उसमें भी अरबों रुपए की कोई माली बेज़ाब्तगियाँ पाई गई थी। तो उसमें भी ये डिमांड की गई है कि उसकी असर तहकीकात की जानी चाहिए क्योंकि एम्प्लॉइज़ का और एक्स एम्प्लॉइज़ जो एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि इन तहकीकात में शायद जो असल मुजरिम थे या असल मुल्ज़मान थे उनको छूट दी गई है या उनको फेवर किया गया है और इसमें कुछ बेगुनाह लोगों को जो है कि वो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। इसलिए वजारत ख़ज़ाना या स्टेट बैंक जो है जो मेन ब्रांच लाहौर का जो फॉरेन एक्सचेंज का स्कैंडल था उसकी भी असर नौ तहकीकात की जाए और इसमें ख़ास तौर के ऊपर एक जो पॉइंट आउट किया गया और ये कहा गया कि ये देखा जाए कि गुज़श्ता 22 साल से एक ही डिपार्टमेंट में और एक ही पोजीशन पर एक ही अफसर को तैनात रखा गया और इसकी क्या वजूहत थी और फिर जब इतना बड़ा स्कैंडल हुआ
तो इसके बैकग्राउंड में ज़रा इस तनाज़ुर को भी देखा जाए कि इस एक शख्स को तैनात करने वाले या इसकी पुष्पनाई करने वाले कौन थे, और इस तहकीकात का दायरा कार जो है वो वसी किया जाए ताकि इसके असल हक़ाइक़ तक जो है पहुँचा जा सके। इसी तरह जो रहमान प्लाज़ा ब्रांच लाहौर का मामला है, उसमें भी एम्प्लॉइज़ का ये कहना है कि उसके अंदर भी कुछ फेवर्स की गई हैं और माली बेज़ाब्तियाँ, उसके अंदर भी करप्शन पाई जाती है, तो उसकी भी तहकीकात की जानी चाहिए। दूसरी तरफ जो नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स एक्शन कमेटी जो ऑलरेडी पहले से ही मुल्क भर में एहतजाजी कन्वेंशंस कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने पंजाब में लाहौर में कन्वेंशन किया जहाँ पे पंजाब भर के जो मुख्तलिफ जोन्स थे उनके जो मेंबर्स थे वो आए और उन्होंने करारदादें मंजूर की जिसमें डिमांड की गई कि जो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़ा है, जो पार्लियामेंट ने इजाफ़ा किया और बैंक इंतज़ामिया ने उसका वादा भी किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसको फ़ौरन अमल किया जाए। इसके साथ साथ उनके जो मेडिकल अलाउंस है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नेशनल बैंक इंतज़ामिया की जो रिव्यू पिटिशन है उसके ऊपर फ़ौरी समाअत की जानी चाहिए, या बैंक इंतज़ामिया जो है कि उसको वापस ले और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनके मुताबिक पेंशनर्स को उनकी पेंशन्स का इजाफ़ा दिया जाए। इसके बाद पेशावर में जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन के पेंशनर्स थे उनका एक भरपूर जो है वो कन्वेंशन हुआ और उन्होंने भी पंजाब कन्वेंशन की तमाम करारदादों की मुकम्मल हमायत की गई थी। फिर कोयटा में तैयारियां चल रही हैं जहाँ पे अब नवंबर के वस्त में या आखिरी हिस्से में जो है कि वहाँ पे कन्वेंशन किया जाएगा। इसी तरह 7 नवंबर को अब मुल्तान में बाबुल कुरैश में जो मुल्तान, भावलपुर, व्याड़ी और डीजी खान रीजन है वहाँ के जो पेंशनर्स हैं उनका इजलास किया जा रहा है, जिसमें साउथ पंजाब के अंदर जो पेंशनर्स की एहतजाजी तहरीक है या जो वहाँ पे कन्वेंशंस होगा उसको हतमी शक्ल दी जानी है, उस सिलसिले में अहम फैसले किए जाने हैं। दूसरी तरफ नेशनल लेबर फेडरेशन जो है पाकिस्तान की, उसने भी पेंशनर्स एक्शन कमेटी और एक्स एम्प्लॉइज़ जो एसोसिएशन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उनकी जो डिमांड्स हैं और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो करारदादें थी उनकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है और नेशनल बैंक की इंतज़ामिया से, वज़ारत ख़ज़ाना से ये मुतालबा किया है कि उनकी जो पेंशन्स के मामलात हैं और इस सिलसिले में जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, पार्लियामेंट के फ़ैसलों पर अमल दरामद किया जाए और ख़ुद जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जो वादे कर रखे हैं पेंशनर्स एक्शन कमेटी से और एक्स वेलफेयर एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन से, उनके ऊपर जो है कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर अमल किया जाए। और नेशनल लेबर फेडरेशन के जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं अमीन मिन्हास, उन्होंने जो इस वक्त नेशनल बैंक के पेंशनर्स की जो मूवमेंट चल रही है उसकी मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया और कहा है कि वो इस सिलसिले में जो नेशनल लेबर फेडरेशन है वो भी इसमें भरपूर उनका साथ देगी और उनके कारकुन भी इनकी इस तहरीक में शरीक होंगे और नेशनल बैंक की इंतज़ामिया पे और जो वज़ारत ख़ज़ाना के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि वो इनकी डिमांड्स को और हकीकी जायज़ डिमांड को जिनमें अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। तो ये जो सिचुएशन है ये यकीनन नेशनल बैंक पाकिस्तान का कौमी बैंक है, अहम ज़िम्मेदारियाँ उसके पास और इंतहाई अहम बैंक है। दो हवालों से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सख्त सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग और तहकीकात करनी चाहिए कि इसके अंदर जो फाइनेंशियल करप्शन या माली बेज़ाब्तियों के मामलात हैं उनके ऊपर तहकीकात जो है वो बिल्कुल गैर जानबदार और शफाफ होनी चाहिए और जो हकीकी मुल्ज़मान या मुजरमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्टेट बैंक को ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई बैंक या मालियाती इदारा जो है कि अपने एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर के हवाले से या साबिक एम्प्लॉइज़ की पेंशनर्स की वेलफेयर के हवाले से जो कानूनी ज़ाब्ते या कार्रवाई है वो नहीं कर रहा तो उसके ऊपर भी उसको नोटिस लेना चाहिए। और इस सिलसिले में ये जवाब सिर्फ पेश कर देना काफ़ी नहीं है कि जो मामला सब जुडिस है या अदालत में है, तो अदालत में ये 4 साल में है, तो इसको मुसलसल इल्तवा में रखना जो है कि वो यकीनन इंसाफ का कत्ल है और उन पेंशनर्स का, बुज़ुर्ग शहरियों का माशी कत्ल भी है जो इंसाफ की तलाश में जो है दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, या इसमें से 500 से तकरीबन 1000 के करीब पेंशनर्स जो हैं कि वो इस जदोजहद के अंदर जो है अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। तो मेरे ख्याल है स्टेट बैंक को, नेशनल बैंक की इंतज़ामिया को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को और हुकूमत को थोड़ा सा होश के नाखिन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में मिलकर दरख्वास्त देनी चाहिए कि अर्ली हियरिंग की जाए और इसके ऊपर जल्द से जल्द फ़ैसला किया जाए। या हुकूमत अगर ये समझती है, स्टेट बैंक समझता है कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी ये फ़ैसले मौजूद थे पेंशनर्स के हक़ में,
तो फिर पटिशन को फाइनल वापस लिया जाए और इसको आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकती है। इसमें तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम इसमें शामिल हों और जो पेंशनर्स हैं या एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन है उनके नुमाइंदों को बिठाया जाए और मिल बैठकर एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे एटलीस्ट इन बुज़ुर्गों को उनका हक़ मिल जाए और इंसाफ मिल जाए। और कानून और आइन के तकाज़े भी यही हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है कि स्टेट बैंक के अंदर जो इंतहाई माली बदनज़मी पाई जाती है उसके ख़ात्मे के लिए भी मेरे ख्याल स्टेट बैंक को और वज़ारत ख़ज़ाना को अपना अहम किरदार अदा करना होगा।